इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कराची बाउंड शिप को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। चाइना की तरफ से आने वाला मर्चेंट शिप जो कि कराची बाउंड शिप था और उसमें पाकिस्तान मशीनरी पहुंचना थी, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से रोका गया है, डिटेन किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसकी वजह यह बताई गई है कि उस शिप में जो मशीनरी आ रही थी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए मंगवाई गई थी। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन। चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिस्तान के कराची जा रहा था ये जहाज। डीआरडीओ ने कंटेनर की जांच की। कस्टम की कस्टडी में संदिग्ध कंटेनर मिला, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला 23 जनवरी का है और जानकारी ये सामने आ रही है कि मुंबई के पोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई। चीन से पाकिस्तान ये कंटेनर जा रहा था। न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान इसमें मिला है, जिसको सीज किया गया है। इंडियन मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जो खिचड़ी की देग बनाने की कोशिश कर रहे थे उसका भांडा फूट गया है और वो देग पकड़ ली गई है, वो सामान पकड़ लिया गया है और पाकिस्तान की नेफेरियस अटेम्प्ट इंडिया के खिलाफ उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से सामने लाया गया है। जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है। इंडिया का कहना ये है कि पाकिस्तान ये सामान न्यूक्लियर पर्पस के लिए, बल्कि यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये सामान इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया जा रहा था या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये सामान, ये मशीनरी इस्तेमाल होनी थी। बल्कि भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से ये शिप रोकना ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ सामान आ जा रहा है या तिजारत हो रही है या चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सामान आ जा रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है या चाइना पाकिस्तान कोई मशीनरी भेज रहा है तो उसको इंडिया कैसे रोक सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से अपनी औकात दिखाया है और अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उल्लंघन करते हुए एक पाकिस्तान का कंटेनर आ रहा था जिसमें परमाणु हथियार की जो सामग्री है वो था, जो कि चाइना से पाकिस्तान आ रहा था, वो भी सी रूट में, मतलब समुद्र के रास्ते में, जो वो WTO के तहत, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो इलीगल है सी रूट में ऐसे न्यूक्लियर सामान है, न्यूक्लियर के संबंधित जो चीज़ है वो ट्रेड नहीं किया जाता है उस समुद्र के रूट में। मतलब चीज़ें भेजना या मंगाना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना जो बाह्यात हरकत है और अपने न्यूक्लियर बेस को बढ़ाने के लिए चाइना से मंगा रहा था, जो कि बिल्कुल इलीगल तरीके से। और भारत ने जो कार्गो रूट है, जो जिस रूट में ऐसा ये सारे ट्रेड होता है, जहाज जाता है, उसको ब्लॉक करके पाकिस्तान का कंटेनर पकड़ा। अब पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल परेशान है कि पाकिस्तान का चोरी तो भारत ने पकड़ ली और अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को फिर से नंगा करने वाला। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन। चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिस्तान के कराची जा रहा था ये जहाज। डीआरडीओ ने कंटेनर की जांच की। कस्टम की कस्टडी में संदिग्ध कंटेनर मिला, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला 23 जनवरी का है और जानकारी ये सामने आ रही है कि मुंबई के पोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई। चीन से पाकिस्तान ये कंटेनर जा रहा था। न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान इसमें मिला है, जिसको सीज किया गया है। बल्कि इंडियन मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है
कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के खिलाफ जो खिचड़ी की देग बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका भांडा फूट गया है और वो देग पकड़ ली गई है, वो सामान पकड़ लिया गया है और पाकिस्तान की नेफेरियस अटेम्प्ट इंडिया के खिलाफ उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से सामने लाया गया है। आप जरा सुनिए कि वहां पर इसको कैसे लिया जा रहा है। We will be exposing the nefarious attempt of Pakistan to import nuclear material from across the world. चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुँच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब इस तरीके से दिया गया है, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये कराची की एक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि इस तरह का इक्विपमेंट सप्लाई करती है, उसने लेथ मशीन मंगवाई है और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से या ऐसी किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से ये शिप रोकना ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ सामान आ जा रहा है या तिजारत हो रही है या चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई सामान आ जा रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है या चाइना पाकिस्तान कोई मशीनरी भेज रहा है, तो उसको इंडिया कैसे रोक सकता है। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स। कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज़ देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है लेकिन उसका काम बिल्कुल उल्टा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान हर वक्त नापाक हरकत करने में माहिर है और अब जो गंदी हरकत की है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो नियम है, जो आइन है, जो कानून है कि सी रूट में, समुद्री रास्ता में ऐसा डील मतलब न्यूक्लियर संबंधित चीज़ का जो व्यापार होना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऐसा हरकत कर रहा है जो कि भारत ने पकड़ा है। और ये आपको पता होगा पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि ये पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं और इनके लिए किसी का जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको हम बता दें कि ये जो सी रूट है, समुद्र में अगर न्यूक्लियर से संबंधित चीज़ की कोई भी हो अगर गिरता है और समुद्र से मतलब बहुत कुछ, सारे वर्ल्ड में समुद्र घेरा हुआ है, मतलब एक ही समुद्र है सारे जगह पे लगा है, और उसमें गिरता है और समुद्र का पानी खराब होता है या कुछ भी रिएक्टिव होता है तो सारे मतलब करोड़ों लोगों को ये क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन करोड़ों की जान की परवाह किए बिना
ऐसे इलीगल तरीके से पाकिस्तान का तो आपको पता होगा हरकत हर वक्त यही रहता है, इनके देश से जो ड्रग्स या ब्राउन शुगर सप्लाई होना, मतलब जितनी गंदी हरकतें हैं यहीं से ही शुरुआत होता है आतंकियों को भेजना। और इनके लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उसको उल्लंघन करके ऐसे डील करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना ने बोला होगा कि आप ले लो, बना लो, हमें दे देना, या कुछ भी हो, डॉलर के लिए तो अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लेते हैं। तो ये इन्होंने किया है। और अब जो भारत ने पकड़ा है उनको अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से एक्सपोज करने वाला है भारत, और पता चलेगा कि जो अपने आप को समझ लेते हैं कि समुद्र अपने बाप का है, ऐसा नहीं है। भारत की नावी, भारत के फोर्स वहाँ पर हर वक्त पहरा देता है और इनको पकड़ेगा, और इस बार इनको अच्छी तरह से अपना औकात भी दिखाएगा। और दोस्तों भारत जब इनको एक्सपोज करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अब तक तो नहीं किया है, इनकी जो पकड़ा गया है कंटेनर वो अब प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव होने के बाद इनको पता चलेगा असलियत में इनका जो हरकत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।